कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इन गर्म हवा को चक्रवात के नाम से जानते हैं और ये घड़ी की सुई के साथ चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन गर्म हवा को हरिकेन या टाइफून कहते हैं। ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलते हैं। कैसे बनते हैं चक्रवाती तूफान? गर्म इलाके के समुद्र में मौसम की गर्मी से हवा गर्म होकर अत्यंत कम वायु दाब का क्षेत्र बनाती है। हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर आती है और ऊपर की नमी से मिलकर संघनन से बादल बनाती है। इस वजह से बने खाली जगह को भरने के लिए नम हवा तेजी से नीचे जाकर ऊपर आती है। जब हवा बहुत तेजी से उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमती है तो घने बादलों और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश होती है। तेज घूमती इन हवाओं के क्षेत्र का व्यास हजारों किलोमीटर हो सकता है। कैसे रखा जाता है चक्रवाती तूफान का नाम? विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र की प्रशांत एशियाई क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग की चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत चक्रवात का नाम रखा जाता है। तूफानों का नाम रखने की जिम्मेदारी उस क्षेत्र के मौसम विभाग की ही होती है जहां से तूफान शुरू होता है। दुनिया में 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं। इसमें से भारत का मौसम विभाग भी एक है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में उठने वाले तूफानों के नाम की जिम्मेदारी भारत की ही है। अटलांटिक क्षेत्र में तूफानों की नामकरण की शुरुआत 1953 की एक संधि से हुई। हालांकि हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देशों ने भारत की पहल पर इन तूफानों के नामकरण की व्यवस्था 2004 में शुरू की। इन 8 देशों में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल हैं। 2018 में इसमें ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन को भी जोड़ा गया। कोरोना वायरस के बीच देश के सामने एक नई समस्या आ खड़ी हुई है। यह समस्या बंगाल की खाड़ी से बने चक्रवात के कारण उठने वाले तूफान के रूप में खड़ी है, जिसे एम्फन साइक्लोन नाम दिया गया है। एम्फन साइक्लोन आने वाले दिनों में कितना घातक रूप ले सकता है, इसका अंदाजा इसकी रफ्तार से लगाएं। भारत मौसम विभाग विज्ञान ने चेतावनी दी है कि 20 मई तक यह चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचा सकता है। इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। इसी वजह से बंगाल और उड़ीसा में 2 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 6 घंटे से बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी भाग और आसमान के क्षेत्र के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब तूफान एम्फन का रूप ले चुका है, जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर पश्चिम में पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के तट की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। उड़ीसा में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। चक्रवात तूफान के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। एनडीआरएफ के डीजी ने रविवार को बताया कि उड़ीसा में 10 टीमें भेज दी गई हैं। इसके साथ ही हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मछुआरों को समंदर किनारे न जाने की दी सलाह। मौसम विभाग की ओर से मछुआरों को 18 से 20 मई के बीच उड़ीसा और बंगाल के तटों के समंदर किनारे न जाने की सलाह दी गई है।